वेलकम है गोइस आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों ये देख सकते हैं केमिस्ट्री का 61 नंबर से, क्योंकि 60 नंबर तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको लाइव टेस्ट में बता दिया था। लाइव टेस्ट फिलहाल अभी नहीं चल रहा है, ये प्रीमियम वीडियो है, क्योंकि लाइव जो क्लासेस चल रहे हैं वो हमारे ऐप में चल रहे हैं, जो कि एएनएम जेएनएम के लिए पूरा स्पेशल चल रहे हैं क्लासेस। और ये जो वीडियो है ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कलेक्शन किया हुआ है। ये सभी स्टेट के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग, एएनएम जेएनएम या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। हम लोग जो है चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो बिंदास एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम पे जुड़ो। और ऐप पे नहीं जुड़े हो तो ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का नाम है झार एग्ज़ाम। आप प्ले स्टोर से भी झार एग्ज़ाम सटा के लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनली झार एग्ज़ाम, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमसे व्हाट्सएप में भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आपको जोड़ दिया जाएगा। सारा कुछ आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेली 7 बजे, आज ये वीडियो जल्दी छोड़ रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि अब जो है ये वीडियो आपको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मिलेगा। एक फिजिक्स का 7 और केमिस्ट्री का 8 और बायो का 9 बजे, ठीक है। तो ये 3 वीडियो मिलेंगे। तो ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, हाइड्रोजन अणु नाभिक के किस से बना होता है ना। तो देखिए हाइड्रोजन जो अणु होता है वो नाभिक के किस से बना होता है। देखिए केवल प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, देखो यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और जो ट्राइट्रियम होता है, जो मैंने इसका समस्थानिक होता है उसका बात नहीं किया गया, हाइड्रोजन का बात किया गया। तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ वो एक ऊपर एक, तो इस प्रकार ये द्रव्यमान, ये प्रोटॉन की संख्या तो एक हुआ और ये द्रव्यमान संख्या भी एक हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालो तो जीरो होगा, यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं। तो बस इसमें एक प्रोटॉन ही होता है, जिस वजह से यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन के नाभिक पे, ठीक है। अब ये देखिए न्यूक्लियस यानी ये नाभिक जिसको बोल रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर को कौन दर्शाता है। तो हमने आपको बताया था एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं, और ये बराबर प्रोटॉन के होते हैं और ये बराबर इलेक्ट्रॉन के भी होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये कंडीशन हमने ऐप में बता के रखा था, जब ऊपर में चार्ज रहेगा, कोई धन आयन या कोई ऋण आयन रहेगा, तब ये बराबर नहीं होगा, तब उसको घटाना या जुड़ना पड़ता है। तो ये सब अलग कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। चलो ये तीसरा नंबर, देश इलेक्ट्रॉनों का समान संख्या वाले परमाणु, मतलब इलेक्ट्रॉन का समान संख्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर सेम होता है हर केस में तो वो क्या कहलाता है, आइसोटोन्स कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है, आइसोटोनिक्स कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है, सॉरी, या वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए दोस्तों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो मतलब समान, समान इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम अगर नियोन की बात करें तो नियोन का 10 होता है, अगर सोडियम का बात करें तो ये कितना होता है, 11 होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को एक देता है, इसमें प्लस लगा देते हैं, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन ये किसी को एक दे दिया है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो इस प्रकार ये भी 10, ये भी 10, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इसलिए ये दोनों जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तत्व होंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब ये देखिए ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का देखिए O8 होता है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 और 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो होता है यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारा था, ठीक है। तो इसमें बी हो गया था, ठीक है। ये देखो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, एक परमाणु है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता था। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या, नहीं तो आप डायरेक्ट आप बताए थे कि ए बराबर जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता क्या था जी, जेड प्लस एन होता है, या फिर पी प्लस एन होता था, है ना, पी प्लस एन या जेड प्लस एन जो भी लिखो। अब इसको इधर करेंगे तो एन इधर आ जाएगा, तो ये इधर घट जाएगा, तो ए माइनस जेड हो जाएगा। तो ए क्या है, द्रव्यमान संख्या देखिए, और ये माइनस है, माइनस ये परमाणु क्रमांक की संख्या। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से, NH4 3SO4 के एक नए अणु में कितने परमाणु होते हैं, मतलब इसमें कितने टोटल परमाणु हैं। तो देखिए हर तत्व में जितने भी परमाणु संख्या होगा उसको जोड़ना है। तो देखो ये N अकेला है तो N तो एक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन 4 गो है, यानी कि 5 गो, और नीचे में 2 है, तो यानी कि ये नाइट्रोजन 1 और ये 4, 5 गुना 2, यानी कि इधर तो 10 हो गया, चलो इधर 10 हो गया, और ये S एगो है 11 हो गया, और ये O 4 गो है, तो टोटल कुल मिला के 15 हो गया, है ना। तो इस प्रकार देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, 15। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है।
कर लोगे, आई होप। अब बोला है क्रिप्टॉन की जो है परमाणु संख्या 36 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे होगा, तो हम आपको बता देते हैं। 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 18 लिखते हैं, और यदि बड़ा रहेगा तो उसके बाद जो है 8। देखिए ये जो है सही है, क्योंकि देखिए जोड़िए इसको 36 आएगा। 8 और 10 10 10 10, और इधर हो गया, मैंने 1 2 लेते हैं, 20 20 हो गया, 30 30, और इधर 6 36। तो पूरी तरह से ये 36 आ जा रहा है, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा होता तो 2 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, फिर 18 18, फिर 32, फिर 32। ये पीरियोडिक टेबल का जो होता है उसमें होता है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर इसकी बात करो, जैसे कि अगर नाभिक से देखा जाए, तो शुरुआती हम लोग कहाँ से लेते हैं, के, फिर लेते हैं एल, फिर लेते हैं एम, फिर लेते हैं एन, ठीक है ना। ये बड़का एन है। ये जो होती है कक्षाएं होती है, मतलब ये जो कक्षा होती है, इस प्रकार कक्षाएं होती है, जो के एल एम एन करके होता है। तो के लिए जो कितना होता है, एन का मान 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3, इसके लिए 4। आपको बोल देगा कि किसमें कौन सी कक्षा में अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक जो बोरबेरी ने एक दिया था थ्योरी कि 2n² के अनुसार हम निकालते हैं। तो एन का मान जैसे के लिए 1 होगा, एल के लिए 2 होगा, एन के लिए 3 होगा, एन के लिए 4 होगा। जैसे एन के लिए मान लीजिए 4 है, तो एन का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे 4 4 16, 16 दूनी 32। तो एन कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो कितना होगा जी, 32 होगा, इस प्रकार, ठीक है। इसमें देखो तो 2 होगा, इसमें देखोगे तो 8 होगा, इसमें देखोगे तो 18 होगा, और इसमें देखोगे तो 32 होगा, इस प्रकार। ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए वही वाला क्वेश्चन, एन कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एन कक्षा के लिए छोटा एन का मान कितना, 4, और हम लोग 2n² से निकालते हैं, तो ये 2 4 इसमें लग दें, तो 16 16 दूनी 32। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी देखिए डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब ओजन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजन O3 होता है, ये एक ऑक्सीजन का ही अप्रूफ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन और ख़त्म। निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। क्वेश्चन बाकी लोग कहाँ गए जी। निम्न तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम है, लिथियम है। तो सबसे कम तो हाइड्रोजन का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए और सब क्वेश्चन हो गया ना, हाँ हो गया। तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब 9 बजे रात को आप लोग देख लीजिएगा, बायोलॉजी का बहुत मस्त से बताए हैं। आप कोशिका विभाजन वो वाला चलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।